नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह निसा आयत नंबर 6। वबतलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन अनस्तुम मिनहुम रुशदन फदफ़उ इलैहिम अमवालहुम वला तअकुलूहा इसराफन व बिदारन अन यकबरू वमन काना गनिय्यन फलयस्तअफिफ वमन काना फ़कीरन फलयकुल बिलमारूफ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अमवालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। वबतलू व और आगे अबतलू यानी वबतलू और आजमाते रहो। यतामा यतीम यानी ये पे एक यतीम नहीं जमा आ रहा है, इसमें ज्यादा तमाम तर जो भी यानी कि यतीमों के बारे में ये बात हो रही है। यतामा यतीम जमा उसकी हत्ता यहाँ तक के इदा जब बलगू वो पहुंचे निकाह निकाह फपस इन अगर या फा फिर इन अगर आनस तुम पाओ मिनहुम उनमें से रुश्तन सलाहियत फदफऊ तो हवाले कर दो इलैहिम उनके अमवालहुम उनके माल वा और ला नहीं ताकुलूहा वो खाओ इसराफन जरूरत से ज्यादा वा और बिदारन जल्दी जल्दी अन के यकबरू के वो बड़े हो जाएंगे वा और मन जो काना हो गनीयन गनी फपस फल यस ताफिफ बचता रहे व और मन जो काना हो फकीरन हाजतमंद फल याकुल तो खाए बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक फपत इज़ा जब दफा तुम हवाले कर दो इलैहिम उनके अमवालहुम उनके माल फ़अशहदू तो गवाह कर लो अलैहिम उन पर वकफ़ा और काफ़ी बिल्लाही अल्लाह हसीबन हिसाब लेने वाला है। इसकी ट्रांसलेशन है और यतीमों को बालिग होने तक आजमाते रहो, फिर अगर तुम उनमें समझदारी पाओ तो उन्हें उनके माल सौंप दो और उनके बड़े हो जाने के खौफ से उनके माल को जल्दी जल्दी इसराफ के साथ न खाओ। मालदार को चाहिए कि वो बचा रहे और जो कोई मोहताज हो वो मुनासिब तरीके से खाए। फिर जब माल उनके स्पुर्द करो तो उस पर गवाह बना लो और अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला काफी है। अभी पिछली आयत में इसके बारे में मैंने थोड़ी डिटेल से बताया कि यतीमों को बालिग होने तक आजमाते रहो, यानी वो इंसान जो कफालत कर रहा है किसी यतीम की, एक की, दो की या इससे ज्यादा की, तो जब तक यतीम बच्चे जो हैं वो बालिग नहीं हो जाते तब तक उनको आजमाए, उनकी समझ बूझ देखे कि आया वो संभाल सकते हैं कि नहीं। मुख्तलिफ तरीकों से उनकी आजमाइश करे, उनसे हिसाब किताब करवाए, कोई पैसा उनके हवाले करे कि ये तुमने अच्छे तरीके से खर्च करना है या संभालना है या हिसाब करना है इनका, या पैसे का, माल का, कारोबार का जो भी उनके हिस्से है उसका हिसाब किताब उनसे करवाए, यानी मुख्तलिफ तरीकों से आजमाए। और जब कफील जो है वो उनमें समझदारी पाए, देखे कि अब बच्चा जो है वो समझदार हो गया है, वो संभाल सकता है माल को या किसी जो है वो प्रॉपर्टी को या कारोबार को, तो फिर वो उनके माल को जो भी उनका हिस्सा है वो उनको सौंप दे, उनके स्पुर्द कर दे और उनके बड़े हो जाने के खौफ से उनके माल को जल्दी जल्दी के साथ जो है जाया ना करे और जल्दी जल्दी ना खाए। मालदार को चाहिए, यानी कि वो कफील जो खुद मालदार है और कफालत कर रहा है किसी यतीम की, एक या दो की या इससे ज्यादा की, तो उसको चाहिए कि वो यतीमों के माल से कुछ ना खाए, क्योंकि उसे अल्लाह ने खुद अता किया हुआ है। सो वो यतीमों के माल से कुछ ना खाए बल्कि उनकी निगरानी करे। हाँ, अगर कोई मोहताज है, जरूरतमंद है, तंग दस्त है कफील, तो वो मुनासिब तरीके से खाए, यानी जितनी जरूरत है बस उतना उसमें से ले ले। फिर जब वो माल उनके सुपुर्द किया जाए, यतीमों के सुपुर्द करे, तो उस पर गवाह बना ले, लिख लिया जाए
گواہ بنا لیے جائیں، 2 مرد یا جو بھی گواہ بنانا چاہے اس پہ گواہ بنا لے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے۔ یعنی کہ دنیا داری کے تمام معاملات سیدھے رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے انسان کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ سو کفیل کو چاہیے ایمانداری کے ساتھ چلے، اور جب مال جو ہے وہ یتیموں کے حوالے کرے تو اس پر گواہ بنا لے، لکھت پڑھت کر لے کہ جی یہ گواہ ہے، میں نے ان کے ذمے جو ان کا مال میرے ذمے تھا میں نے وہ سارا کا سارا ان کو لوٹا دیا ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 6۔ آیت نمبر 5 میں بھی اس کی میں نے ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو سمجھا دی تھی، لیکن پھر بھی یہاں پر تھوڑا سا اگین میں نے ایکسپلین کر دیا ہے۔ تو آیت نمبر 6 یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے، آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 7 کی طرف۔ الحمدللہ۔